देखिए, अभी मैं सुबह से दौरा कर रहा हूँ, कल ही मैं आया हूँ यहाँ। और जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है बहुत सारे एरिया में। खास करके जो हमारे फसलें नष्ट हुई हैं, मवेशी भी बहुत सारे जगह हताहत हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा डैमेज है। इस दशक का सबसे बड़ा बाढ़ है यहाँ। तो सर, केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ जारी किया है, तो आप कैसे देखते हैं कि पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, आप भी दौरा करके आ रहे हैं, क्या लगता है कि 1600 करोड़ इनफ है? देखिए, ये तत्काल प्रभाव से 1600 करोड़ दिया गया है। इसका आकलन फिर किया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर सहायता बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार दे दिया और इसके बाद अब नहीं मिलेगा। हमारी सरकार पंजाब की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। और आपकी टीम में आपने बोला भी सभी जगह जा रही है, लेकिन फिरोजपुर में भी आप आए हो, फीडबैक ली है भी फिरोजपुर में कितना नुकसान लोगों का हुआ, कितनी जमीन गई, कितने घर जो डेड एरिया हुए उनका आकलन हुआ सर? लगभग 50,000 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी धान की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। और बहुत सारे पशुधन भी हमारे, बहुत सारे जो पोल्ट्री हमारी मुर्गी फार्म भी बहुत तबाह हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा डैमेज है और सरकार यहाँ की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। सर, जो 1600 करोड़ है वो क्या केंद्र सरकार ने पूरी तौर पर पहले जारी कर दिया है या अभी करना है? कर दिया है, उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है जिसके तहत यहाँ की सरकार खर्च कर सकती है। सवाल तब उठ रहा है कि लोगों तक कब पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ से आप कहते हैं रिलीज कर दिया, पंजाब सरकार के पास पहुँचेगा, लोगों तक कब पहुँचेगा ये इंश्योर करना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये इन सारे चीज़ों को पहुँचाना। और स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए जितनी केंद्र सरकार गंभीर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया है और जिस गंभीरता से वो काम कर रहे हैं, उनके सारे टीम के लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह की गंभीरता यहाँ की सरकार को भी होनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो जिन लोगों की ज़मीन उनके नाम पे नहीं है तो उनको कैसे जो मतलब फ़ायदा पहुँचाया जाएगा आपकी तरफ से, बीजेपी की कैसे मतलब उसको फ़ायदा पहुँचाएगी? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि जिनके पास अपनी ज़मीन का पेपर नहीं है, तो यहाँ के जो तहसीलदार हैं, जो सरपंच हैं, वो डिसाइड करें कि किसकी कितनी ज़मीन गई है, किसका कितना फसल नुकसान हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली उनको किसान सम्मान निधि हो या जो भी मदद की राशि है उनको मिलेगी। ऐसा हम प्रयास करेंगे। ज़मीन तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, लोगों के नाम पे तो है नहीं, कई जगह पे ज़मीन उनको फिर जब नुकसान हुआ है तो उनका लेकिन जो फसल कर रहे हैं, जो काश्तकारी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, तो उनका हक तो बनता ही है। इसलिए उनको मुआवजा तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको मुआवजा देने का काम करेगी। सर, पंजाब सरकार की 12,000 करोड़ जो डिजास्टर फंड रिलीज किया गया था, जो पड़ा हुआ था, पंजाब सरकार एक मंत्री बोल रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, एक मंत्री बोल रहे हैं कि पड़ा हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार इस चीज़ को कैसे देख रही है कि वो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ? लेकिन कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने पैसे हमारे तक आए ही नहीं है, उन्होंने पूरा ब्यौरा भी दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जब चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मेरे बुक में एंट्री है, कितना पैसा आए हैं मेरे पास 12,000 करोड़, तो उनको डिनाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है और उनको बताना चाहिए। क्योंकि ये फंड, ये लोग अक्सर क्या करते हैं, फ़ंड को डाइवर्ट करते हैं। जो फ़ंड खर्च नहीं होता दूसरे फील्ड में खर्च कर देते हैं। लेकिन ये आपदा का फ़ंड है, इसको यहाँ पर खर्च करना चाहिए। अभी हमने दौरा के समय में जो लोगों का जो समस्या था, यहाँ के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात किया और जो फिरोजपुर की डीएम साहिबा हैं उनसे भी बात किया कि जो इमीडिएट इफेक्ट से जो भी कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर करें। और उन्होंने बताया भी कि हम सब लगे हुए हैं। आज से जैसे कि अभी हम लोग गए हुए थे गजनी वाला विलेज और एक टिंडी वाला में काम स्टार्ट भी हो जाएगा। सर, पंजाब सरकार की तरफ से 1600 जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो उनके 20,000 रुपये एकड़ या रेता या कुछ भी पशुओं के मरने का, उनके परिवार का सब कुछ देइए, वही चीज़ आप दोहरा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार की तरफ से उनको अलग बेनिफिट मिलेगा या इसी 1600 करोड़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं इसमें से? देखिए, केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में किसी भी, ये भारत की जनता के साथ हैं हम लोग और सब मिल करके काम करेंगे हम लोग। केंद्र सरकार मदद कर, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। जैसे इनकी यहाँ ड्यूटी लगी है, अलग अलग
जिलों में अलग अलग मंत्रियों की, सेंट्रल मिनिस्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसे किस ढंग से वो कंपनसेट कर सकते हैं। तो आज ये आए हैं, मैं इनका इस वक्त पे आने पे, जो इस क्राइसिस में आए हैं, मैं मंत्री महोदय का, बाकी के जो जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल प्रधान हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं।